धर्मशाला के हसीन मैदान पर जहां ठंडी हवाएं चल रही थी, वहां आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऐसी आग लगाई है कि गुजरात टाइटंस का पूरा कैंप राख हो गया। शुरुआत से लेकर आखिरी बॉल तक ये मैच नहीं बल्कि आरसीबी का टोटल डोमिनेंस का एक लाइव मास्टर क्लास था। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 254 रन्स बोर्ड पर तांग दिए। प्लेऑफ्स के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल। गुजरात टाइटंस की लीथल बॉलिंग अटैक को मैदान के हर कोने में ऐसी मार पड़ी है जो शुभमन गिल और उनकी टीम कभी नहीं भूलेंगी। रजत पाटीदार की वो तबाही मचाने वाली 33 बॉल्स में 93 रन्स की इनिंग्स, विराट का एंकर रोल और फिर जेकब डफी और भुवी का डेडली बॉलिंग स्पेल। आरसीबी ने जीटी को पूरे 92 रन से धूल चटाकर सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल्स में एंट्री मार ली है। बॉस, अब तो बोलना ही पड़ेगा, ई साला कप डिफेंड नम दे। आज के इस वीडियो में हम इस महामुकाबले की एक एक डिटेल को डिकोड करेंगे। कैसे बनी प्लेऑफ्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप, कहां हुई जीटी से चूक और किस तरह आरसीबी के बॉलर्स ने पावर प्ले में ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली। वीडियो बहुत बड़ा और सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जीटी के कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस जीता और धर्मशाला की पिच पर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि इनिशियल ओवर्स में पिच से स्विंग और बाउंस मिलेगा जो आरसीबी को ट्रबल करेगा। आरसीबी की तरफ से ओपन करने आए विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर। अय्यर ने आते ही मोहम्मद सिराज को टारगेट किया और पहले ओवर में एक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि स्पेंसर जॉनसन ने जल्दी ही अय्यर को आउट करके जीटी को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने जीटी के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। आए मैदान पर किंग कोहली। विराट ने आते ही काउंटर अटैक नहीं किया बल्कि उन्होंने सिचुएशन को समझा। धर्मशाला की फास्ट आउटफील्ड का पूरा फायदा उठाते हैं विराट। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल 30 रन बनाई 22 बॉल्स के साथ मिलकर एक बेहतरीन और सेंसिबल पार्टनरशिप बनाई। विराट ने सिर्फ 25 बॉल्स में 43 रन्स की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 बेहतरीन चौके और 2 शानदार सिक्सेस शामिल थे। जब तक विराट क्रीज पर थे, रन रेट कंटिन्यूअस 9 से ऊपर चल रहा था। लेकिन असल ट्विस्ट तब आया जब 10th ओवर में जेसन होल्डर ने बैक टू बैक ओवर्स में पहले पडिक्कल और फिर विराट कोहली को आउट करके आरसीबी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। आरसीबी का स्कोर 12 ओवर्स में 125 रन्स पर 4 विकेट हो चुका था। जीटी को लगा उन्होंने मैच में कमबैक कर लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली सुनामी तो अभी आनी बाकी थी। एंटर कैप्टन रजत पाटीदार। दोस्तों, जो इनिंग्स आज पाटीदार ने खेली है उसे क्रिकेट बुक्स में हमेशा के लिए गोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा। पाटीदार ने पहली 5 बॉल्स बिल्कुल आराम से खेली, सिचुएशन को जज किया और उसके बाद उन्होंने जो गियर बदला उसे देखकर जीटी के बॉलर्स के होश उड़ गए। पाटीदार का साथ निभा रहे थे कृणाल पांड्या, जिन्होंने 28 बॉल्स में 43 रन्स की एक बहुत ही क्रूशल इनिंग्स खेली। कृणाल ने सिंगल्स लेकर पाटीदार को स्ट्राइक दी और पाटीदार ने मैदान पर सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। केओस, एब्सोल्यूट केओस। साई किशोर का ओवर हो या राशिद खान की स्पिन, पाटीदार ने हर बॉलर को उनकी लाइन और लेंथ भुला दी। सबसे बड़ा मौका आया 17वें ओवर में, जब कुलवंत खिजरोलिया बॉलिंग करने आए। इस ओवर में पाटीदार और कृणाल ने मिलकर पूरे 28 रन कूट दिए। पाटीदार ने बैक टू बैक 3 सिक्सेस लगाए, जिसमें से एक तो स्टेडियम की छत पर जाकर गिरा। रजत पाटीदार ने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉल्स खेली और बना दिए पूरे 93 रन्स। इस इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 5 चौके मारे, लेकिन 9 आसमान चीर फाड़ सिक्सेस ठोके। पाटीदार के इस क्रेजी असॉल्ट की वजह से आरसीबी ने आखिरी 5 ओवर्स में पूरे 94 रन्स जोड़े और स्कोरबोर्ड पर खड़ा किया आईपीएल प्लेऑफ्स का सबसे हाईएस्ट और अनचेजेबल टोटल। 20 ओवर्स में 254 रन्स फॉर 5 विकेट्स। जीटी के सारे बॉलर्स की इकोनॉमी 11 से ऊपर की थी। 255 रन्स का चेज। T20 क्रिकेट में ये टारगेट किसी पहाड़ जैसा लगता है, और अगर सामने प्लेऑफ्स का प्रेशर हो तो ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जीटी को अगर ये मैच जीतना था तो उन्हें पावर प्ले में कम से कम 80 रन्स चाहिए थे बिना किसी विकेट के, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स ने बिल्कुल अलग ही प्लान बनाया था। आरसीबी के नए बॉल स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी ने आते ही आग उगलनी शुरू की। पहले ही ओवर में भुवी ने जीटी के कैप्टन शुभमन गिल को एक ब्यूटीफुल इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
स्टेडियम में शोर इतना था कि कान फट जाएं। इस झटके से जीटी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अपना पहला आईपीएल प्लेऑफ खेल रहे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जेकब डफी ने कोहराम मचा दिया। डफी ने अपने लगातार 2 ओवर्स में जॉस बटलर 29 रन्स और उनके बाद आए शाहरुख खान को सस्ती में चलता किया। डफी की फिगर्स देखोगे तो हैरान रह जाओगे। 3 ओवर्स 39 रन्स और 3 बड़े विकेट्स। लेकिन दूसरे एंड से उन्हें किसी भी बैटर का साथ नहीं मिला। कृणाल पांड्या और रासिक दार ने लोअर ऑर्डर को बिल्कुल बांध कर रखा। रासिक दार ने 3.3 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए, जिसमें 1 ओवर उन्होंने मेडन भी निकाला। आखिरी ओवर में जैसे ही रासिक ने कुलवंत खेजरोलिया को कैच आउट करवाया, जीटी की पूरी टीम 19.3 ओवर्स में सिर्फ 162 रन्स पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी ने इस क्वालिफायर 1 मैच को पूरे 92 रन्स के मैसिव मार्जिन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि क्यों वो इस साल सबसे बड़ी टाइटल कंटेंडर हैं। डायरेक्ट फाइनल्स में एंट्री मिल चुकी है और अब उनका मुकाबला उस टीम से होगा जो क्वालिफायर 2 जीत कर आएगी। रजत पाटीदार की इस कप्तानी इनिंग्स ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। अब आप लोगों की बारी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की, क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस बार अपना टाइटल डिफेंड करके बैक टू बैक ट्रॉफी जीत पाएगी? और रजत पाटीदार की इस तबाही इनिंग्स को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आप लोगों की बारी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की, क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस बार अपना टाइटल डिफेंड करके बैक टू बैक ट्रॉफी जीत पाएगी? और रजत पाटीदार की इस तबाही इनिंग्स को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डिटेल्ड मैच एनालिसिस और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो अमन जैद क्रिएशंस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे आईपीएल की एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।